गोकुल हमरो गाँव है, गोकुल हमरो गाँव है, गोकुल हमरो गाँव है, गोकुल हमरो गाँव। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान से पूछा कि लाला कौन दिशा ते आयो रे बालक, का तुम्हारो नाम है? कौन सखी ते पुत्र जो कहिए, और कौन तुम्हारो गांव है? भगवान से पूछा कि अरे लाला तू कौन है? कौन पूछ रही है? नाग की पत्नियां जो सो नागिने हैं। भगवान ने कहा पूर्व दिशा ते आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। माता यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमरो गाँव है। अरे नागिनो पूर्व दिशा से आया हूँ, नंद बाबा का लाला हूँ, माँ यशोदा का बेटा हूँ, और गोकुल मेरा गांव है। नागिने कहती है कहीं बालक तो डगड़ बोलियो, कहीं बालक तो डगड़ बोलियो, कहीं घर नार रिसाया, कहीं घर नार रिसाया, कहीं थारे मन में क्रोध है उपजो, कहीं मेरी नवर माया, कहीं मेरी नवर माया, कहीं मेरी नवर माया। आई लागे नागिन में डगर भूलियो, नागिन में डगर भूलियो, बगड़ भूलियो, बगड़ भूलियो, नहीं मेरे मन में क्रोध है उपजो, नहीं मेरी नवर माया, नहीं मेरी नवर माया। ओ कहीं लो नागिन कहती है कि भाई का बालक तू डगर भूली, और क्या तू रास्ता भटक गया था जो नदी में कूद गया? तू रास्ता भूल गया होगा। या घर नार रिसाइया, क्या तुम्हारी पत्नी से झगड़ा हो गया? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, पति कह देता मैं तो जाऊंगा नदी में कूद जाऊंगा, तो कहीं घर नार रिसाइया। भगवान ने कहा ना, तो कहीं थारे मन में क्रोध है उपजियो, का बेरी न भरमाइया, क्या तुम्हारे मन में क्रोध होगा, गुस्सा आया होगा, इसीलिए तुम ऐसा करके नदी में कूद गया होगा? और या फिर किसी बेरी ने तुम्हें भरमाया होगा कि इसके अंदर धन है, सोना है, चांदी है, खिलौने हैं, इसलिए तू नदी में कूद गया? भगवान ने कहा नहीं, नागिन में डगड़ भूलियो, नागिन में डगड़ भूलियो, नहीं घर नार रिसाया, नहीं घर नार रिसाया। ओ नहीं मेरे मन में क्रोध है उपजो, नहीं मेरी नवर माया, नहीं मेरी नवर माया, नहीं मेरी नवर माया। अरे नागिनो, मुझे किसी ने नहीं भड़काया, ना मैंने अभी शादी की है जो मेरी लुगाई से लड़ाई हो गई हो, और ना ही मुझे क्रोध आया। तो भाई क्यों आया है? ऐसे ही आ गया, मन में जच गई। नागिने कहती है कि हे लाला, छोटा सा है, प्यारा सा है, और हम तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते। तो
ले बालक गल हार माला, ले बालक गल हार माला, 1.25 लाख की गोरिया, 1.25 लाख की गोरिया, इतना ले कर जौरी बालक, नाग से देऊं मैं चोरिया, नाग से देऊं मैं चोरिया, ओ नाग से देऊं मैं चोरिया। अरे लाला, ले बालक गलहार माला और 1.25 लाख की बोरियां, इतना लेकर जाओ रे बालक, नाग से दूं मैं चोरियां। अरे लाला, मेरा पति जागे उससे पहले तू चला जा, अगर कहीं ये जाग गया तो तुझे छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने कहा ना चाहिए गल हार माला, अरे ना चाहिए गल हार माला, ना 1.25 लाख की बोरियां, 1.25 लाख की बोरियां, अरे माता यशोदा दही डोबिलोवे, नाग की करों में डोरिया, नाग की करों में डोरियां, अरे नाग के घरों में डोरियां, अरे नागिन, ना चाहिए गलहार माला, ना 1.25 लाख की बोरियां, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो क्यों आए हो? बोले नागिनो, माता यशोदा दही डोबिलोवे, अरे माता यशोदा दही डोबिलोवे, अरे मेरी माँ रोजाना बिलोना करती है, और जो बिलोना करने वाली जो रस्सी होती है ना, उसको हम लोग नेतना या ऐसा कुछ बोलते हैं। और आजकल तो भैया इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई है बिलोना करने की भी। लेकिन पहले महाराज वो रस्सी बांध करके महाराज ऐसे ऐसे माताएं करती थी। तो बाप कन्हैया कहते हैं कि मेरी माँ की वो रस्सी रोज खो जाती है, और रोज माँ इधर उधर घूमती है कि अरे वो बिलोने वाली रस्सी कहाँ चली गई, बिलोने वाली रस्सी कहाँ चली गई। तो इसीलिए मुझे ना तो धन चाहिए, ना चाहिए गलहार माला, ना 1.25 लाख की बोरियां, तो क्या लोगे? माता यशोदा दही डोबिलोवे तेरे, नाग की करूं मैं डोरियां, नाग की करूं मैं डोरियां, नाग की करूं मैं डोरियां, अरे नागिन, तेरे नाग की मैं डोरी बनाऊंगा, इसलिए उठा ले उसको। नागिन ने कहती अरे लाला, जितना हम तुम्हें लाड लड़ा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, तो सर पे चढ़ रहा है। ये तेरी गलती है, और तुझे इस गलती का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अभी भी तुम्हें कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चला जा। भगवान ने कहा उठा ले तुम्हारे सूरवीर को, आज देखते हैं इसमें बल जाता है या मुझ में। अब नागिनों को पता चला भैया ये तो कुछ और करने आया है। अब नागिने गई अपने पति के पास और जाकर कहा पति देव उठ जाइए, अब घड़ी आ गई है युद्ध की, रण में आपको ललकारने वाला आ गया है। तो नागिन क्या कर रही है? पैर चुम्बे भुजा मरोड़े, पैर चुम्बे भुजा मरोड़े, नागिन नाग जगाया, नागिन नाग जगाया, उठो उठो बलवंत योधा, बालक नाथन आया,
हो गया। नागिने नाग को जगाती है, पैर चुम्बे भुजा मरोड़े, नागिन नाग जगाइया। उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आइया। अब भगवान के इस पुकार पर काली नाग जो है जैसे ही आंख खोलता है, भगवान को सामने देखता है, गुस्सा आ जाता है और महाराज भगवान के बाहर बाहर घूमता है। भगवान को अपनी कुंडली में पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और जकड़ के भगवान को मारने का प्रयास करता है। भगवान ने कहा लगा ले तेरी ताकत, और देखते ही देखते महाराज भगवान को एकदम कस के पकड़ लिया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना चालू किया, इतना शरीर बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि महाराज नाग की पकड़ ढीली पड़ गई। भगवान कूद करके उसके माथे पे बैठ गए, फण पे भगवान नृत्य कर रहे हैं। काली नाग हाहाकार कर रहा है, प्रभु माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब महाराज काली रोने लगा, नागिने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और काली कहने लगा प्रभु आप कौन हैं। अब जैसे ये बात कही, भगवान ने कहा कि देख काली, तेरा काम बहुत हो गया, तूने इस नदी को विषैला बना दिया और अब तुझे यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। काली ने हाथ जोड़ा, प्रभु जो आप कहोगे वही होगा, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे पता चल गया कि आप परमात्मा हैं, मुझे पता चल गया कि आप मेरे स्वामी हैं। हाथ जोड़कर काली खड़ा हो गया, बोलिए काली मर्दन भगवान की। अब महाराज भगवान काली की फण पे डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ताता थैया। काली नाग से कहा काली मैं तुझे मारूंगी, आज मारूंगा। काली कहता है कि प्रभु आप मुझे क्यों मारोगे। बोले इसलिए मारूंगा क्योंकि तूने पूरी नदी को विषैला बना दिया, और इस नदी को तूने विषैला बनाया, इसलिए तुझे जीने का अधिकार नहीं है। उस समय काली ने भगवान से कहा प्रभु आप मुझे मार देना, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन बंधुओं इस भागवत के अंदर इस काली नाग की जो बातें थी ना, इतनी अच्छी लगी भगवान को। क्या कहा काली ने? काली ने कहा प्रभु आप मुझे मार क्यों रहे हैं। बोले तू जहरीला है और तेरे अंदर जहर है, जिससे यमुना जो है ये विषैली हो रही है, गायें मर रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं। ठीक है प्रभु ये मेरी गलती है, लेकिन मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले करो। बोले प्रभु आप मुझे ये बताओ कि मुझे सर्प किसने बनाया। भगवान ने कहा मैंने। अच्छा मेरे अंदर ये विष किसने डाला, मेरे अंदर ये जहर क्यों होता है, किसने डाला। भगवान ने कहा मैंने डाला। अच्छा प्रभु मैं काम का प्रतीक हूँ, तो मुझे ऐसा सांप बनाने वाला कौन है। बोले मैं ही हूँ। तो फिर प्रभु मेरी क्या गलती ये बताइए। सांप आपने बनाया, मुझे नाग की पदवी आपने दी, मेरे अंदर जहर भी आपने डाला और आज फिर मारने आ गए। अगर ये जहर इतना ही बुरा है तो प्रभु जब बनाए थे मुझे तो उस समय आप इस जहर को डालते ही नहीं, तो आज ये विषैला जल होता ही नहीं। भगवान ने कहा वारे काली तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। ठीक है लेकिन एक काम कर। बोले क्या। बोले इस जगह अब तुझे नहीं रहना है, हिमालय की गोद में गंगा जी के निकट चला जा और वहीं पर रहना, और इस यमुना के अंदर फिर से वापस मत आना। अब महाराज ये कहता है कि प्रभु वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमान्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सग्रह। प्रभु वयम खला, हे प्रभु मैं तो अदम हूँ, नीच हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। आज के बाद इस ब्रज की भूमि में हम लोग नहीं रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये जो काली नाग है ये काम का प्रतीक है,
और भगवान श्री कृष्ण ने काम पर विजय पाने के लिए इस काम रूपी ये जो नाग है इसको आज यहाँ से रवाना किया। रवाना करने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज इस काली का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। और उद्धार करने के बाद आगे फिर कहते हैं कि महाराज बड़ा सुंदर गोपियों ने वेणु गीत गाया है। वेणु गीत का मतलब क्या है बंधुओं? ये जो वेणु गीत है इसका अर्थ हम समझें कि कानन दूसरो नाम सुन्यो नहीं, हर एक ही रंग रंग्यो यह डोरो, कि धो क्यों दूसरो नाम कहे, रसना पटी बांधी हला हल बोरो, ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम केस उठे कत जी नहीं भोरो। अरे बावरी वह अखियां जल जाए, कि बावरी वे अखियां